क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी हाँ सबको चाहिए, लेकिन तुम्हारी ना एक अपराध बन जाती है? भारत में 73% लड़कियों को उनकी पढ़ाई करियर के फैसले में दबाव झेलना पड़ता है। 56% महिलाएं मानती हैं कि उनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है। मैं हाल ही में मेरे एक दोस्त से मिली। उसने मुझे बताया कि उसने 18 साल की उम्र में अपनी आर्ट्स की पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा क्यों छोड़ी, तो उसने कहा घर वालों ने कहा लड़का तो कमा के देगा, तू दहेज लेकर घर चली जाएगी, तू कमा कर थोड़ी ना देगी, पढ़ाई करके करेगी क्या। अगर किसी लड़की का सपना डॉक्टर बनने का है तो उसे कहा जाता है ये पढ़ाई का नाटक बंद कर, अब 25 की हो गई है, शादी कर, तेरी चाची की बेटी ने भी ऐसा ही किया था। ये सब बातें सिर्फ बातें नहीं होती, ये होती है मैनिपुलेशन की टेक्निक। लड़की को गिल्ट में डाल दिया जाता है, कंपैरिजन में उलझाया जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर ये बैठा दिया जाता है कि तेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं है। और एक दिन वो लड़की खुद को खो देती है, ना पढ़ाई रहती है, ना सपना, ना पहचान। देखो, दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ क्या है पता है? वो लोग जो बहू तो पढ़ी लिखी चाहते हैं लेकिन बेटी को कम पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी को तो दूसरे के घर जाना है लेकिन बहू को तो अपने घर लाना है। और इसी सोच के चलते शादी के वक्त कहा जाता है ये तो ज़्यादा पढ़ी नहीं है, चलो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है तो कहा जाता है अब तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, ज़्यादा दहेज भी देना पड़ेगा। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग लड़की की पूरी ज़िंदगी का फैसला कर देते हैं और इसी बहाने एक लड़की का सपना, उसका अधिकार, उसकी आज़ादी सब छीन लिया जाता है। इतना बड़ा अन्याय आज भी न जाने कितने घरों में लड़कियों के साथ हो रहा है। फिर उस लड़की की जबरदस्ती किसी भी घर में शादी कर दी जाती है अपनी सहूलियत के हिसाब से। कैसा भी लड़का देख लिया जाता है, ना ढंग से पूछताछ होती है, ना जांच, ना इंक्वायरी। फिर वो लड़की कैसे ज़िंदगी जी रही है, कैसे अकेले सब संभाल रही है, कितना कुछ सह रही है, ये कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ आज ही का समय है। अगर आज तुम चुप रही, अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई, अगर आज तुमने अपने लिए नहीं लड़ा, तो कल शायद तुम कभी नहीं लड़ पाओगी। सोचो, जो लड़की अपने माँ बाप के घर कुछ नहीं कह पाई, पढ़ नहीं पाई, बोल नहीं पाई, वो अपने ससुराल में क्या ही कर लेगी। और फिर सबसे बड़ा सवाल, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी नहीं सुनते तो कोई और क्यों सुनेगा? जवाब दो, क्यों सुनेगा? इसीलिए अभी बोलो, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चुप रहने की कीमत एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी से चुकाती है। मैनिपुलेशन की टेक्निक को समझो। गिल्ट ट्रैपिंग में फंसाया जाता है, हमने तुझे इतना कुछ दिया, अब तू ये नहीं कर सकती, तेरी पढ़ाई में इतना पैसा लग गया, अब तू शादी से मुंह मोड़ेगी, अब तेरे अंदर इतना एटीट्यूड आ गया है कि तू बड़ों की बात नहीं सुन रही, कितना जबान चलाने लगी है, तुझे पढ़ाया लिखाया संभाला, क्या यही सब देखने के लिए, सुनने के लिए? लड़की को शर्म और गिल्ट में डुबो दिया जाता है। उसे ऐसा फील कराया जाता है कि अगर वो ना बोलेगी तो वो बुरी बेटी, अकड़ू या नाकारा इंसान कहलाएगी। गैस लाइटिंग को समझो। ओवर थिंकिंग कर रही है तू, सब तेरा वहम है, तेरे अंदर ही एटीट्यूड आ गया है पढ़ लिख के, पहले तो तू ऐसी नहीं थी, ये तो हमेशा से जिद्दी रही है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे बोलकर तुम्हारे हाथ से खुद पर विश्वास छीन लिया जाता है। तुम्हें ऐसा फील कराया जाता है जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, सिर्फ अपने लिए खड़ा होकर। धीरे धीरे तुम खुद सोचने लगती हो, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही सुधरने की ज़रूरत है। और यहीं से शुरुआत होती है खुद को खोने की। देखो, फिर उनका फियर टेक्निक शुरू होता है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। डर के जरिए आपको जबरदस्ती अपने रास्ते पे लाया जाता है। क्यों हमेशा लड़कियों को ही ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाता है? लड़कियों को ही समझाया जाता है, लड़कियों को ही समझौता करना सिखाया जाता है। जब तक आप पैसा नहीं कमाती, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना।
देखो, अब इन सब चीज़ों से तुम्हें लड़ना कैसे है, हाउ टू फाइट बैक। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ समझा। अब बारी है कुछ बदलने की, अब बारी है लड़ने की, समझदारी से। सबसे पहले जानो कि तुम्हारी ना ही तुम्हारी पहली ताकत है। अपनी डायरी में वो 3 चीज़ लिखो जिनसे तुम ना कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, और फिर खुद से वादा करो अगली बार तुम चुप नहीं रहोगी, क्योंकि जो अपनी ना नहीं कह पाई वो कभी अपनी हाँ की इज्जत नहीं करा पाएगी। देखो, इन सब चीज़ों का जवाब देना सीखो। जब लोग तुम्हें गिल्ट, डर या भ्रम में डालते हैं तो तुम कैसे अपना आत्मसम्मान बचा सकती। उनके गिल्ट ट्रैपिंग का जवाब दो, मैं आपके प्यार और त्याग की कद्र करती हूँ, लेकिन ये मेरा फैसला है। आपने जो किया वो आपका प्यार था, लेकिन मेरा जीवन मेरी पसंद है। गैस लाइटिंग का जवाब दो, मैं अपनी भावनाओं को समझती हूँ और ये मेरी सोच है जिसे मैं खुद वैलिडेट करती हूँ। मुझे तो पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और आप उसे इनवैलिड नहीं कर सकते। जब कोई कहे तू तो हमेशा से जिद्दी थी, तो जवाब दो, हाँ, मैं अपने हक के लिए अगर जिद्दी हूँ तो मैं रहूँगी। और फिर आपको एक कदम उठाना है फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बनाओ। जब तक तुम्हारे पास अपनी कमाई नहीं है तब तक तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। शुरुआत कैसे करोगी? छोटे छोटे कदमों से। स्किल सीखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कैनवा, कंटेंट राइटिंग। फ्री प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करो, कोर्सेरा, यूट्यूब, स्किल इंडिया। फ्रीलांसिंग ट्राई करो, अपवर्क, फीवर, freelancer.com। अपना बैंक अकाउंट खुद खोलो, अपने डॉक्यूमेंट समझो। फाइनेंशियल डिजिनिटी पाओ। कमाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, आत्मसम्मान के लिए भी ज़रूरी होता है। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ताकत अकेले खड़ी नहीं होती, उसे सहारा चाहिए होता है। मेंटर्स का सहारा लो, अपने पुराने टीचर्स से बात करो, करियर काउंसलर से गाइडेंस लो, सपोर्ट ग्रुप्स, एनजीओ का सहारा लो, ब्रेक थ्रू इंडिया, सखी, आज़ाद फाउंडेशन जैसे संगठनों से जुड़ो। फेसबुक, व्हाट्सएप में सेफ फेमिनिस्ट स्पेस ढूंढो। अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हें नहीं समझता तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, बस आवाज़ लगाओ, वो मिलेंगे ज़रूर। अपनी ना को पहचानो। आज से वादा करो, तुम अपनी आवाज़ को दबने नहीं दोगी। तुम्हारी कहानी किसी और की मर्जी से नहीं चलेगी। अब तुम चुप नहीं रहोगी, अब तुम खुद को खोने नहीं दोगी। और सबसे ज़रूरी बात, अब तुम अपनी ना कहने से कभी नहीं डरोगी, क्योंकि अगर तुम आज उठ खड़ी हुई तो कल कोई और लड़की तुम्हें देखकर हिम्मत पाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।